नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन और देख रहे हो। यानी कि एक गलती आप लोगों को सीधा फर्श से अर्श में लेकर आ सकती है। यानी कि दोस्तों, कहने का तात्पर्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मोटा-मोटा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों को पॉसिबिलिटी 80 टू 90% बढ़ जाएगी, जो कि आप लोगों का इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो से सहमत है तभी आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए अपने छोटे भाई के चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फाइनली दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस डाउट में है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करके, मैसेजेस करके मतलब जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक-एक करके रिप्लाई ना दे सकता, जिस वजह से मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूं। तो दोस्तों, इसमें आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को अपना पर्सनली ओपिनियन बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सी गलती, बस एक ही मेजर मिस्टेक है इंटरव्यू के दरमियान, आप लोगों को वो मिस्टेक नहीं करनी है, बस हो गया। और आप लोग अपने बुद्धि विवेक से कुछ भी करिए, परंतु जो मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मतलब मेरी तरीके से 80% आप लोगों का जो कि इंटरव्यू है बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी कैंडिडेट्स की जितने भी प्यून के पदों में आवेदन किए थे, उन सभी की मैक्स टू मैक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब है उनकी ग्रेजुएशन तो मिनिमम होगी ही होगी, यानी कि 90% ग्रेजुएट बंदे प्यून के पद में आवेदन किए हैं। ठीक है, 10% बंदे ही ऐसे होंगे जो कि 10th या 12 क्लास उत्तीर्ण होंगे। तो मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ अब स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि देखिए, प्यून का ये इंटरव्यू है, कोई यूपीएससी और एमपीपीएससी का तो है नहीं कि आप लोगों की जो कि हायर एजुकेशन है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप खुद ही अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्पष्ट कीजिए कि यदि आप भी किसी मतलब कंपनी के ऑनर हैं और यदि आपको एक प्यून की आवश्यकता है, 8वीं क्लास यदि उत्तीर्ण है और एक ग्रेजुएट बंदा है, तो आप उन दोनों में से किसको प्राथमिकता दोगे? तो मेरे हिसाब से आप प्राथमिकता उसी व्यक्ति को दोगे जो कि 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण है और अपने काम में निपुण है। अगर उसको माली का कार्य दिया जाए, प्यून का कार्य दिया जाए, तो पूरी ईमानदारी से वो उस कार्य को संपन्न करेगा, उस कार्य को करेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप लोगों को चढ़ा बढ़ा के आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताना है। थोड़ा सा दबा के बताओगे तो आपका कुछ जानने वाला नहीं है। आप लोगों को ये नहीं समझना कि अधिक बता दोगे तो आपको प्राथमिकता मिल जाएगी, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपको जल्दी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा करने पे आप लोग अपनी जो कि पॉसिबिलिटी है ज़ीरो कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो कर लोगे एज़ कंपैरिजन टू जो 10th और 12 अपनी क्वालिफिकेशन बताए हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं अपना जो कि पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मैक्स टू मैक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आप लोग चाहते हो कि आपका जो कि इंटरव्यू कक्ष से जब आप निकलो तो बिल्कुल आपके चेहरे पे स्माइल रहे। और मतलब कि बाहर यदि आप लोगों से कोई पूछे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, तो आप लोग मतलब इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सको कि बहुत शानदार गया आपका इंटरव्यू। क्यों बोल सकते हो? तभी आप लोग बोल सकते हो जब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो करोगे, तभी आप लोगों का जो कि इंटरव्यू बहुत शानदार जाने वाला है। तो दोस्तों, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा मेरी बातों को कि आपको करना क्या है। दोस्तों, करना क्या है, जैसे ही आप लोग इंटरव्यू कक्ष में विजिट करोगे, बिल्कुल आप लोगों को नॉर्मल बन के रहना है, ज़्यादा हाई फाई नहीं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं, है ना। एक मतलब आपको वो निखार लाना है कि एक एज आ आप प्यून ही हो। ऐसा समझ लेना आपको, अपने आप को, कि आप एकदम से प्यून ही हो, आपकी ज़िंदगी ही प्यून है। ठीक है, मतलब प्यून के ही कार्य के लिए आपका जन्म ही हुआ है। बस इस प्रकार की डेडिकेशन भाव के साथ आपको इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करना है। ठीक है, ये गोल्डन टिप्स है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, कोई इस प्रकार का नॉलेज आपको नहीं देने वाला है। तो आप लोगों को इस प्रकार डेडिकेशन भाव के साथ इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करना है। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोग प्रवेश करोगे तो थोड़ा सा आपको झुक जाना है। सर, ऐसा करना है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आई कम इन नहीं इस प्रकार से समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं, थोड़ा सा आपको आदर करना है, थोड़ा सा झुकना है। और जैसे ही आप झुकोगे तो आपको अंदर वैसे भी सर बुलाएंगे कि आइए आइए। ठीक है, तो आपको अंदर जाना है। और हाँ, जहाँ से हमको मिली जानकारी कि वहाँ बैठने के लिए, मतलब जब भी आपका आमना सामना होगा इंटरव्यूअर से, तो वहाँ आपको बैठने के लिए चेयर नहीं दी जाएगी। वहाँ आपको स्टैंड होकर, यानी कि खड़े खड़े ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और वहाँ 2 से 3 मतलब इंटरव्यूअर बैठे होंगे बढ़िया फुल बाकायदे एसी रूम में, और आपको खड़े होकर ही उनसे मतलब उनके आमना सामना होगा और आपको खड़े होकर ही आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा।
तो बस आपको सर झुका के अंदर की ओर प्रवेश करना है। देन इसके बाद आपसे वो एक टोकन वगैरह लेंगे जो भी होगा, है ना? और वो बाकी की फॉर्मेलिटी आपको समझ में आ जाएगी। वो एक टोकन लेंगे और टोकन वहाँ आपको दिया जाएगा। इसके बाद वो टोकन लेंगे, वो एक पावती होगी, पर्ची। पर्ची लेने के बाद बस आपका जो है तो आपका बिहेवियर देखेंगे। आपको एकदम से कैसे खड़े होना है, जैसे कि आपको दोनों हाथ सामने करके खड़े होना है, पीछे नहीं करना दोस्तों। सामने दोनों हाथ को सामने करके खड़े रहना है। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हो तो सामने की ओर ही कर लेना है और दोनों हाथों को जोड़कर, है ना, एक ही पोस्चर में खड़े हो जाना है। देन इसके बाद आपसे सवालों का सिलसिला चालू होगा कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब बिल्कुल सत्य सटीक देना है, ठीक है? और एडिशनल जानकारी नहीं कुछ बताना, बस जितना वो पूछेंगे इतना आपको बताना है। देन इसके बाद जैसे ही वो अगर पूछते हैं कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, यदि आप लोगों ने अपने फॉर्म भरवाते समय अधिक से अधिक क्वालिफ़िकेशन डाल दिया है तो आपको वही क्वालिफ़िकेशन बताना है जो आपने फॉर्म भरवाते समय डाला है। यदि इन केस आपने फॉर्म भरवाते समय 8वीं क्लास या 10वीं क्लास मैक्स टू मैक्स डाला है, उसके बाद की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने पढ़ाई तो की है, परंतु फॉर्म भरवाते समय अपलोड वहाँ नहीं करवाई थी, वहाँ मतलब ऐड नहीं करवाई थी, वो जो कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य किया है आप लोगों ने कि वहाँ ऐड नहीं करवाई। यदि आप लोगों ने वहाँ ऐड नहीं करवाई थी फॉर्म भरवाते समय, तो आप लोगों के लिए है ये खास वीडियो, बहुत ही गोल्डन टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, बस आपको ये समझ लेना है कि आपको ये नौकरी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे मैं मुझसे चाहे जितनी एक्टिंग करवा लिया जाए, चाहे कुछ भी करवा लिया जाए, पर मुझको ये नौकरी लेकर रहना है। बस ये डेडिकेशन भाव से आपको अंदर जाना है और जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार की आपको एक्टिंग करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपसे पूछते हैं कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन, तो आपको बताना है मैं 10th मतलब कि मैं 10th पास हूँ, मैं सर 10वीं तक पढ़ा हूँ। इस प्रकार बोलना, ज़्यादा इंग्लिश बोलना नहीं है, नहीं तो वो समझ जाएंगे कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है? इस प्रकार बोलना है कि उनको ये भी ना लगे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा है कि जो लिखा है पढ़ लेता है, समझ लेता है। जो हम बातें बोलेंगे, जो हम कार्य देंगे, जो प्यून का कार्य है, वो ईमानदारी पूर्वक ये बंदा कर लेगा या कर लेगी, ठीक है? तो आपको इन सभी सवालों का जवाब देना है। दिन इसके बाद जब पूछेंगे कि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन, तो आपको बताना है 10th 10वीं पास हूँ। इसके बाद अगर बोलेंगे, ये तो ज़रूर पूछेंगे कि 10वीं के बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, आपकी जो कैसेट है यहाँ फंसेगी, ज़रूर डेफिनेटली फंसेगी। तो बस इसका भी मैं उपाय बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, बोलना है कि सर, मैडम जो भी होंगे वहाँ मोस्टली सर ही बैठे होंगे। आपको ये बोलना है कि सर, मैं पढ़ना तो चाहता था, परंतु अभी भी पढ़ना चाह रहा हूँ, परंतु घर के हालात और परिस्थितियाँ मुझे मतलब मजबूर कर दी सर। और मेरे पिताजी का जो कि तबीयत नहीं चलता है, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, जो भी है सर, मैं ही हूँ, घर का इकलौता लड़का हूँ और मुझे ही पूरी ज़िम्मेदारी है घर की, जिस वजह से सर मैं 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ा और घर के कामों में हाथ बटाना पड़ा, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत नहीं चलती है और पिताजी की मतलब हालत बहुत ही ख़राब रहती है, और मतलब बहुत सीरियस बता देना है ना? क्योंकि देखिए, झूठ बोलने से क्या है, जहाँ देखिए दोस्तों अपना भला हो, वैसे 100,000 झूठ बोल देना मतलब जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है दोस्तों। यदि आप लोगों का बन रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल देना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रकार का झूठ बोल दो, और क्योंकि वहाँ आपको इस प्रकार सा कोई कॉल लगा के आपके घर में मतलब कन्फर्मेशन नहीं किया जाएगा कि आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। जो आप बोलोगे इतनी मतलब चतुराई से बोला जाए कि उनको समझ में ना आए, वो लोग संशय में रहें कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, बिल्कुल मतलब गरीब है, इसको सख्त ज़रूरत है इस जॉब की, और इस पर विचार किया जाए और इसको जॉब दिया जाए। बिल्कुल मतलब कि शांत स्वभाव बना के रखना है, बिल्कुल एक्टिंग करना है आपको। जिस प्रकार से हीरो लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार, उससे भी डबल आप लोगों को वहाँ एक्टिंग करना है। क्योंकि दोस्तों ये सरकारी नौकरी का खेल है दोस्तों। सरकारी नौकरी बड़ी ही किस्मत वालों को मिलती है, और या कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत वालों को। तो दोनों ही यहाँ अप्लाई आपको करना है, किस्मत और मेहनत, तो आपको दोनों ही ये एक्टिंग में लगा देना है, जान झोंक देनी है, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद जब भी आप लोग आओगे बाहर इंटरव्यू कक्ष से, तो आप लोग गर्व के साथ बोलोगे, नहीं, मेरा जो इंटरव्यू है बहुत ही शानदार गया है। क्योंकि जैसे ही इंटरव्यूअर को आप प्रसन्न कर दोगे अपने जवाबों से, तो बिल्कुल वो आपको बोलेंगे, चलिए ऑल द बेस्ट। इस प्रकार ज़रूर आपको एक थंब देंगे और आप बाहर आओगे, तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पाओगे कि आपका जो इंटरव्यू बहुत ही शानदार गया है। तो बस यही गोल्डन टिप है दोस्तों, आप फॉलो करिए। और यही गोल्डन टिप से हमने पिछले वर्ष भी सिलेक्शन काफ़ी लोगों को करवाया है, और आप लोग भी इस गोल्डन टिप्स का यूज़ कीजिए, आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं। अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और कल आपका प्यून का पदों का इंटरव्यू है, तो कल के लिए आप सभी को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।